आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर अधिकतम और न्यूनतम बल का मान क्या होगा। हमें क्या बताना है कि किसी भी जो एक आवेशित कण है, कोई एक आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर अधिकतम और न्यूनतम बल का मान क्या होगा हमें बताना है। मतलब अधिकतम बल एफ मैक्सिमम, उसका मान हमें बताना है, और न्यूनतम बल एफ मिनिमम का हमें मान बताना है। अधिकतम मतलब मैक्सिमम हमने लिखा है, मिनिमम मतलब कि न्यूनतम हमारा होता है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। पहले इसका हम डायग्राम बना ले। यहाँ से हमारे पास एक क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी था। हमने क्या बनाया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, वो क्या है, भी इस तल के लंबवत नीचे की तरफ हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी था। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया कि एक आवेशित कण मान लेते हैं, हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश का एक कण था, ठीक, जिसपे आवेश क्या था, प्लस क्यू, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। मतलब कि क्या है, इसका वेग अभी मान लेते हैं वी है, और क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी ये क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे ही हमारा आवेशित कण क्या करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस दिशा में हम देखेंगे क्या है, हमारा ये आवेशित कण है जिसपे आवेश क्यू है, इसका वेग क्या है, v इस दिशा में है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। तो हमें पता है कि जैसे कोई एक गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल काम करने लगता है, जिसको हम कहते हैं हमारा लॉरेंज बल, या फिर चुंबकीय बल उसको हम कहते हैं। तो उसकी बल की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, यह बराबर क्यू वी क्रॉस बी। मतलब कि ये वी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, जो हमारा ये बल लगता है हमारा वी क्रॉस बी के बराबर होता है। मतलब कि वी क्रॉस बी क्या बताता है, हमारी बल की दिशा बताती है। अगर इसका परिमाण देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब कि यहाँ से देखेंगे जो हमारा बल होगा वी के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा, ये हमारा बल की दिशा बता रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी हमारा गतिमान कट जाता है, तो उस पर एक बल काम करने लगता है। उसकी दिशा क्या होता है, हम क्या करते हैं, वी क्रॉस बी की दिशा निकालते हैं। वी क्रॉस बी मतलब वी की दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगली करेंगे और बी की दिशा में उसको घुमाएंगे। वी हमारा क्या है, वेग है, और बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वी की दिशा में उंगली करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे, तो जो हमारा अंगूठा होगा चुंबकीय बल की दिशा देगा। तो अंगूठा देखेंगे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इस दिशा में। अब हमें पता है कि अंगूठा क्या है, इस वेग के लंबवत दिशा में लग रहा होगा, और ये हमारा जो बल है, ये हमारा बल चुंबकीय क्षेत्र की भी लंबवत दिशा में लग रहा होगा, कुछ इस तरह से। अगर देखेंगे हमारा क्या, एक्स अक्ष में हमारा वेग है, वाई अक्ष में हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो हमारा बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जेड अक्ष में हमारा बल आ जाएगा। ठीक, इस दिशा में हमारा बल जेड अक्ष में लग रहा होगा। चूंकि हम देखेंगे कि हमारा जो बल है वो हमारा वाई अक्ष के भी लंबवत है और एक्स अक्ष की। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र अगर इस अक्ष में हम बनाए, इसमें हम वेग बना ले, तो वेग और जो हमारा बल है वो इस चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत है। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर किसी भी वस्तु पे क्या है, अगर वस्तु इस दिशा में गतिमान है, ठीक, और उस पर बल उसके लंबवत लग रहा है, इस दिशा में इस पर बल लग रहा है, तो उसका पाथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार गति करने लगता है। वस्तु हमारा क्या करता है, वृत्ताकार गति करने लगता है। अगर उसका वेग नियत है तो उसको हम कहेंगे एक समान वृत्ताकार गति करेगा। तो ऐसे अगर वृत्ताकार गति करेगा तो इसका जो हमारा कण था उसका पाथ क्या रहेगा, एक सीधी रेखा में ना रह करके उसका पाथ कुछ इस तरह से क्या होगा, पथ हमारा मुड़ जाएगा, क्योंकि उस पर बल उसके लंबवत दिशा में लग रहा है, इस दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक, और ये हमारा कण क्या करेगा, इस वृत्ताकार पथ पर गति करना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन में देखा पूछा गया कि हमसे बल बताइए, अधिकतम बल। तो अधिकतम बल किसके बराबर हो जाएगा हमारा, अगर वेग v है, कण पे आवेश q है, तो अधिकतम बल हमारा हो जाएगा, अधिकतम बल की वैल्यू देखेंगे या मैक्सिमम बल, तो वो हो जाएगा हमारा q आवेश q। अगर कण का चाल क्या है, v है, और चुंबकीय क्षेत्र b है, तो हमारा ये अधिकतम बल हो जाएगा। साइन थीटा अधिकतम के लिए क्या होगा, साइन थीटा मतलब कि साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है बल। साइन थीटा सबसे अधिकतम कब होता है, जब हमारा थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के कोण में अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमारा बल सबसे अधिकतम आएगा। तो यहाँ से देखेंगे साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। 90 क्या हमने निकाला, जो हमारा वेग है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अगर वेग यहाँ से देख पा रहे हैं, वेग हमारा क्या है, इस दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में, तो यहाँ से वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो अधिकतम बल हो जाएगा एफ मैक्सिमम, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यू वी डी, ये हमारा हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब हमें बताना था न्यूनतम बल। न्यूनतम बल कब हो जाएगा, जब हमारा साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। चूंकि हमारा जो वेग है, आवेश तो नियत है, वेग भी उसका एक समान है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो क्यू वी भी तो हमारा क्या है, दोनों तीनों टर्म नियत है। हमारा जो बल निर्भर कर रहा है किस पे, साइन थीटा पे निर्भर कर रहा है। तो हमें बताना है कि साइन, इस बार मिनिमम बल बताना है। मिनिमम मतलब कि थीटा क्या हो जाए, न्यूनतम। साइन थीटा कब सबसे न्यूनतम होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, हमारी शून्य हो जाए। थीटा की वैल्यू शून्य हो जाए मतलब, तो यहाँ से देखेंगे थीटा हमारा क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री। तो थीटा हमारा देखेंगे 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 क्या होता है,
जीरो मतलब न्यूनतम हो गया, साइन 90 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा क्यू वी बी। तो यहाँ से अगर देखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो यहाँ से हम बल देखेंगे, बल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा न्यूनतम बल क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो मिनिमम बल या न्यूनतम बल कितना हो सकता है, शून्य हो सकता है। अच्छा, थीटा जीरो का मतलब क्या होगा, अगर उसको हम फिजिक्स में देखें तो जीरो का मतलब हमारा जीरो, थीटा किसके बीच कोण बनता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के। तो यहाँ से जीरो का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो जाए, समांतर हो जाए। मतलब कि अगर वेग इस दिशा में है वेग, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में हो जाए, दोनों के बीच में कोण क्या हो जाए, थीटा 0 डिग्री। तब उस पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, और यही हमारा न्यूनतम बल होगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, जीरो मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, तो वस्तु पे लगने वाला जो हमारा एक समान गति से गतिमान कण है उस पर कोई भी वेग, कोई भी बल नहीं लगेगा। तो हमारा बल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। न्यूनतम बल हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वेग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उस पर बल क्या लगेगा, अधिकतम लगेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी क्यू वी बी। अगर हमारा वेग या फिर जो हमारा कण है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, इस दिशा में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा और उस पर बल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो अधिकतम बल क्या हो जाएगा, क्यू वी बी के बराबर, और न्यूनतम बल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।